Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss. काफ़ी सारे लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, मार्केट टॉप आउट हो गया है, बहुत बड़ा मंदी होने वाला है, वट एवर राइट. So let me explain you, very rational and fact, and we will see only what is market is showing us. Okay. So let's start with Nifty. सबसे पहले हम निफ्टी को देखने की कोशिश, पहले हम स्पॉट का चार्ट ओपन करते हैं राइट. व्हाट हैपन इन लास्ट फ्यू डेज एंड फ्यू वीक्स राइट. तो एक रिसेंट ऑल टाइम हाई था, मार्केट ने ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, देन वी हैव 3 day सेलिंग राइट. सो लेट मी शो यू व्हाई टू प्रेडिक्ट if this is a top and we are having a big correction. I assume that we are going to have a big correction right. So let's first market clear this area. That's where the broad trend will change. So that is 19,200 right. Let's market sustain below this level. If market sustain below this level right, like I assume के धीरे धीरे करके मान लो इसको ब्रेक कर दिया ट्रेंड, फिर उसके बाद एक मार्केट में काउंटर अटैक भी आएगा राइट, एक काउंटर ट्रेंड भी आएगा. Then you will have many short opportunities for maybe positional for maybe next few months right. But why you are predicting that this low will break? Who can say that अभी से श्योर कि ये टूट ही जाएगा? So my point to all of you is that don't stop predicting right. See only 100 meter ahead. See only 100 meter ahead. What is 100 meter ahead? Only try to see that right. So last 3 days is selling, market minor trend weak आ गया है right. So broad trend जब तक weak नहीं होता है, you cannot say that market is into a big correction. पहली बात. दूसरी बात, अगर आप ग्लोबल मार्केट के सामने कंपेयर देखेंगे तो इंडिया इन अ करेंसी, लोकल करेंसी, इंडियन मार्केट इज very strong compared to other market across the globe. But in dollar terms we are not that much strong, but if in local currency the Indian market is doing good right. So what I'm trying to say is that don't try to confuse with predictions कि market top out हो गया, यहाँ से बहुत बड़ा correction आने वाला है and all right. So let's see 100 meter ahead. So what are the plan for 100 meter ahead? So for tomorrow right, on a Monday, this is the area that you have to focus. 19,900 से 19,850 राइट, बेसिकली दिस जोन. मान लो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होकर यहाँ पे कहीं पे आता है, तो यहाँ पे कैसे सस्टेन करता है कि मान लो यहाँ पे सस्टेन करके बाजार नीचे जाने की कोशिश करता है, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट एरिया राइट. सो मेक श्योर दैट ये एरिया के आसपास जैसे ही बाजार आता है 19,870 900 के अराउंड के आसपास राइट, 850 से 900 के बीच, फिर वहाँ सस्टेन होकर कैसे मार्केट नीचे जाता है, तो वहाँ पे वी कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग राइट. So for Monday we will look for shorting only right, for intraday basis right. So make sure that you are very open. And एक चीज़ समझ लो, 19,900 और 19,950 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गया और फिर कहीं पे यहीं पे सस्टेन होके बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आप समझ लो ये जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया है ना, वो लोग सब ट्रैप में आ गए. सो टिल देन ये जितने भी लॉन्ग है अभी वो ट्रैप जो हुए, जब तक वो ट्रैप है राइट, ये एरिया पकड़ लो. बेसिकली ये एरिया के ऊपर जब तक बाजार नहीं जाता है तो यू हैव टू थिंक अबाउट शॉर्टिंग ओनली. बट उसके ऊपर अगर सस्टेन रह गया तो यू नीड टू थिंक डिफरेंटली देन अदर्स राइट. सो मेक श्योर दैट आपको ये जोन याद रहना चाहिए. बाजार इसके ऊपर जाके सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको अलर्ट हो जाना है, फिर शॉर्ट नहीं करना है. बट जब तक 19,870 से 900 के एरिया के आसपास बाजार टिक के नीचे जाने की कोशिश करता है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट शॉर्टिंग ओनली. आई होप यू आर क्लियर राइट. लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. या सो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी रिसेंट हाई के पास जाने की कोशिश किया बट नहीं क्रॉस कर पाया, एंड 3 days गैप डाउन हुआ और बैंक निफ्टी भी डाउन गया राइट. सो लेट मी शो यू द रिसेंट चार्ट राइट. सो बैंक निफ्टी भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मान लो मंडे को यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाता है 45,200 250 के अराउंड, अभी वहाँ पे कहीं सस्टेन रहता है, तो वी कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग राइट, यहाँ से लो रिस्क. बट 45,300 400 के ऊपर जाके सस्टेन रहता है और फिर यहाँ पे सस्टेन के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग राइट.
बट जब तक ये एरिया में है 45,200 to 300 की रेंज में, वी कैनॉट थिंक अबाउट लॉन्ग, वी ओनली थिंक अबाउट शॉर्ट, राइट? हमें शॉर्ट के बारे में ही सोचना है. बट मेक श्योर दैट यू लुक फॉर द लो रिस्क एरिया लाइक दिस. यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो आपका रिस्क क्या है, ये है, राइट? सो think about finding a low risk area and then short according to the market trend, right? So I hope you are clear that bank nifty में भी जो recent low है, right, जो ये लो है और ये जो एरिया है बेसिकली उसको ब्रेक डाउन करेगा तो बैंक निफ्टी का भी ब्रॉड ट्रेंड में तकलीफ आ जाएगा. अभी माइनर ट्रेंड में वीकनेस है बट उसके बाद ब्रॉड ट्रेंड में भी वीकनेस आ जाएगा, राइट? सो लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी. फिर निफ्टी भी आप देखेंगे रिसेंट हाई के पास जाने की कोशिश किया, ऊपर गया बट उसके बाद 3 दिन से नीचे आया, राइट? सो ब्रॉड ट्रेंड फिर निफ्टी का भी ये जो एरिया है उसके नीचे जाएगा तभी जाके वीकनेस मान सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ अ मार्केट इन रेंज बाउंड, राइट? थोड़ा दिन ऊपर जाता है, थोड़े दिन नीचे जाता है, राइट? सो फिर निफ्टी भी आप देख सकते हो ये एरिया के अराउंड आप स्पॉट जो फिर निफ्टी अगर ऑब्जर्व कर सकते हो. तो फिर निफ्टी में अगर आप फ्यूचर की बात करें तो ये 20,000 के आसपास का जो एरिया है फिर निफ्टी अगर वहाँ पे कहीं पे आता है एंड देन सस्टेन होकर फिर नीचे जाने की कोशिश करता है तो वी कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर एंड हाउ टू टैकल द मार्केट, राइट? सेम वे स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो मैनी पीपल आर टेलिंग मी दैट सो मार्केट इज सो मच वीक एंड ऑल थिंग, राइट? आई एग्री, मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग आया था बट ये 3 दिन ऊपर जाने में किया, राइट? उतना ही नीचे आने में भी उससे भी नीचे नहीं गया और 4 दिन लगा दिए, राइट? तो बेयर्स आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग दैट वी एज्यूम, राइट? सो अगर मान लो ये बाजार में बहुत वीकनेस होता, राइट, ये भाई एज्यूम की बहुत बड़ा वीकनेस है एंड मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो ये 3 दिन जो ऊपर लगाने में किया ना वो मे बी 2 दिन में बाजार ने ये लो को ब्रेक कर देना चाहिए था, बट इट टुक 4 days, राइट? एंड स्टिल 4 days के बाद भी उसके नीचे नहीं है, राइट? सो दैट इज़ अ सिग्नल फ्रॉम द मार्केट कि मार्केट में इतना वीकनेस अभी तक नहीं है जो मार्केट में होना चाहिए. जो 1 दिन का बहुत बड़ा सेलिंग आया उसके बाद 3 दिन मार्केट ने राउंड से किया और आप 4 दिन तक आप देखेंगे बाजार धीरे 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 नीचे आ रहा है. अगर मान लो गलती से मार्केट ने ये 2 दिन में इसको क्रॉस कर दिया तो समझ लो मार्केट में फिर से तेज़ी के सिग्नल हो गए और इसके नीचे जैसे ही ब्रेक डाउन करता है बाजार, राइट, जो मैं आपको काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, तो स्मॉल कैप में आपको अक्रॉस द बोर्ड कैश रेज करना चाहिए, राइट, फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिस. सो आई होप यू आर वेरी निम्बल और आपने अपने काफ़ी सारे पोजीशंस को प्रोटेक्ट भी किया होगा. काफ़ी जगह आपने शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग किया वहाँ पे आपने अपने पोजीशन को ट्रेल किया होगा, मे बी जहाँ पे आपके ट्रेलिंग ऐसे लीड होंगे वहाँ आपने पार्शियल प्रॉफिट पे बुक किया होगा, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी nimble and very open to the what market is doing, right? So don't predict, guys, just look at the market, what market is doing. 3 वीक मार्केट ऊपर गया, आज भाई 1 वीक डाउन था, ये दूसरा वीक भी वही रेंज में है, राइट? लास्ट वीक के जो 3 वीक है आप देखेंगे तो ब्रॉडली वही रेंज में है, राइट? सो लेट्स सी मार्केट हाउ दिस मार्केट either goes down or the market goes up, right? So let market decide rather than we predict, right? So the odds are telling that मार्केट में अभी जो लॉन्ग करने का है वो लॉन्ग में ऑड्स कम हो रहे हैं और शॉर्ट भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा नहीं आ रहा है. तो बेसिकली मार्केट एक रेंज में है. लेट मार्केट गिव अस सम टाइम एंड फिर मार्केट फर्दर आइदर अप ट्रेंड ओपन करता है या डाउन ट्रेंड ओपन करता है, वो अपने को कमिंग डेज में मार्केट में पता चल जाएगा, राइट? सो लेट्स डोंट प्रेडिक्ट एंड लेट्स सी 100 मीटर हेड. सो हाउस दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू एंड आप कैसे अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को बेटर कर रहे हैं आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में. क्लिक ऑन द बेल आइकॉन जिससे आपको हमारे जो भी वीडियोस आएंगे वो उसको अपडेट मिले. थैंक यू सो मच.